माथुर साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप देखिए, एक चुनाव हुआ, मैं हूं चौकीदार, चौकीदार को लेकर एक टिप्पणी आई और वही हथियार बन गई। और आपके सामने है कि मैं हूं चौकीदार को लेकर कितनी चीजें हुई और पूरा चुनाव मैं हूं चौकीदार पर चला गया। और इस बार मोदी परिवार तो एक और लहर चली। अब देखिए, आप लगातार चल रहा है मैं हूं मोदी परिवार। तो ये परिवारवाद और परिवार और जिस तरीके की चुनाव में इस तरीके की चीजें आती हैं, उसके बाद जो है सोचा जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस एक शब्द के इतने मायने हो जाते हैं कि हर आदमी फिर तरसत दिखता है। माथुर साहब, इस बार आप इस एक स्लोगन को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये एक विपक्ष ने एक हथियार दे दिया है? बिल्कुल, एकदम सही बात है। विपक्ष ने मतलब नरेंद्र मोदी को फिर एक जुमला दे दिया। हम्म। लास्ट टाइम जैसे राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर का नारा दिया, उसको लेकर सबने मैं भी चौकीदार हूँ नारा चला। अब हम्म। ऐसे लालू जी ने इस बार फेंक दिया कि परिवारवाद, तो मैं भी मोदी का परिवार नाम से चल पड़ा है चारों तरफ हम्म। वातावरण, कि सब लोग अपने बीजेपी के सारे लोग नेता लोग अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने एक्स अकाउंट्स पे दूसरे अकाउंट्स पे मैं मोदी का परिवार लिख रहे हैं। हाँ। इस तरीके से ये मोदी का परिवार अब चलेगा। अब लालू जी का परिवार तो है, वास्तव में है बड़ा परिवार, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की। अब ये पटना की जो गांधी मैदान की जो मीटिंग थी, इसमें लालू जी की बुलाई भीड़ थी, उसके बीच में सारे एनडीए अलायंस के लोग थे, पर किसी ने भी लालू जी को इस बात के लिए नहीं समझाया कि भाई ये तो ऐसा ऐसा मुद्दा दे रहे हो तुम इनके हाथ में जो हम लोगों के खिलाफ ही यूज होगा। हम्म। और मोदी जी का तो वैसे ही चल रहा है कि आप हम उनके ऊपर एक पत्थर फेंको तो पत्थर इकट्ठा करके वो अपना महल बना रहे हैं। अच्छा, एक और है तो ना कि ये चीज व्यक्तिगत इनके खिलाफ जा टिप्पणियां रही इस है। बार हाँ, चुनाव में ज्यादा दिखने लगी। क्या क्या बोला आपने? व्यक्तिगत टिप्पणियां आजकल चुनाव में ज्यादा जी जी। होने लगी, आपको नहीं लगता? हाँ, हम्म। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां पहले नहीं होती थी, सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो अनुभव बता रहा है संजय जी, बिल्कुल सही है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणियों से लोग पहले बचते थे, और कभी कभी गलती से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता था उसकी बड़ा अपमान होता था। हाँ। पर आजकल तो अब रह गई व्यक्तिगत बातें। अब इसमें भी व्यक्तिगत में भी जो मोदी जी के परिवार वाली बात चलाई जा रही है, तो मोदी जी का तो वैसे ही परिवार उनके पास नहीं है, अब उनका परिवारवाद लेके चला है तो ये तो उल्टा ही बैकफायर ही करेगा। निश्चित तौर पे उनके पक्ष, इन लोगों का पक्ष ही मजबूत होगा। और ये इन्होंने हाथ में इनके एक हंटर दे दिया कि अब सारे एनडीए अलायंस के लोगों को इसकी चीज में घेर लेंगे हम्म। ये चीज एक इनके पक्ष में गड़बड़ हो गई है। मतलब चुनाव से पहले एक ये वैसे बड़ा भी स्थिति हथियार, खराब है। क्योंकि हाँ, बात परिवार को लेकर स्थिति हुई है। खराब है, वो बात कहते हैं सीधा ना कि सीधा लालू यादव कोड़ जी में ने खाज होने वाला एक कहानी। टारगेट किया था, माथुर साहब, सीधा सीधा टारगेट किया था। जी जी और बिल्कुल। सीधा मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत एक हमला माना गया था वो। उसे लेकर पूरी भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल। पार्टी, पूरे वर्कर आज एक अभियान चलाए हैं, मैं हूं मोदी परिवार। हम्म, बिल्कुल। तो ये ऐसे में क्या हुआ, क्या मोदी परिवार, तो मोदी जी ने जैसा कहा तेलंगाना की सभा में कहा कि मेरा परिवार तो 140 करोड़ लोग सदस्य हैं उसके। हम्म। और यहाँ तक कि उन्हें उसी समय जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं, जबकि वो कांग्रेस के हैं। हाँ। तो ये स्थिति एक बिल्कुल वहीं के वहीं उनको प्रतिक्रिया भी वहीं के वहीं मिल गई ना। तब इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस एक प्रमुख दल है, बाकी सब उसके सदस्य दल हैं। अब उसी समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर मोदी जी को बोलता आप मेरे बड़े भाई हैं, तो ये घर परिवार तो वही बन गया उनका। हम्म। आपके घर में उन्होंने सेंध लगा दी, एक तरीके से कहना चाहिए। हम्म। तो ये चीज जो है अब इंडिया अलायंस के लिए भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी, ये थोड़ा ये समझना यही है पड़ेगा। सूर्य नारायण अब जी। भारी पड़ेगी उनको, देखिए, क्योंकि अब माथुर ये साहब कह रहे हैं कि गिर गए वो हाँ, लोग अपने उसमें। घिर गए हैं।